लोग अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का है। यूज इक्विडेंस डिवीजन लेमा, हमें इक्विडेंस डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है और दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म, या तो वो 3 फॉर्म का होगा, शो दैट द स्क्वायर ऑफ, बेसिकली हमें दिखाना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m, या तो वो 3m जैसा दिखता है या फिर 3m+1 दिखेगा किसी भी इंटीजर m के लिए। यानी अगर हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लेते हैं, यहां पे हमें दिखाना है अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा 3 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल +1 ऐसा ही दिखता है। इसको कैसे शो करेंगे, मैंने पहले भी क्वेश्चंस में कहा है या एग्जांपल में कहा है, जब भी 3m+1 2q+1 या कुछ इस तरह से दिखाना हो, यानी किसका मल्टीपल यानी 4 का मल्टीपल, जैसे हमने 4q+1 ऐसा कुछ दिखाना था तो हम लोग b को 4 लेते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे b को 3 लेंगे इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा में। तो इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा में हमने b को लेना है 3, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने माना कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड, और हमने माना कि b किसके बराबर है, 3 के बराबर है। हमने a को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना और b को हमने 3 के बराबर माना, तो देयरफॉर बाय इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा कहता है कि वहां पे हमें 2 यूनिक इंटीजर मिलेंगे ही मिलेंगे जहां पे a इज इक्वल टू 3q+r के बराबर होगा। देयर एग्जिस्ट्स यूनिक इंटीजर्स q and r such that a is equal to 3q+r होगा, जहां पे 0 is less or equal to r which is less than 3 होना चाहिए। दोस्तों, जब हमारे पास r 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 3 से छोटा है, r तो इंटीजर है, तो r के पास सिर्फ पॉसिबल 3 वैल्यूज हुई। कौन कौन सी वो वैल्यू है? हाँ, सही कह रहे हैं आप, एक तो 0 है, एक 1 है और एक 2 है। इसका मतलब हो गया कि r हमारा या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो पहला केस हमारे पास होगा केस नंबर फर्स्ट, जब आपका r होगा बराबर 0 के। केस फर्स्ट क्या है, जब r होगा 0 के बराबर, इसका मतलब हमारा a होगा बराबर 3q+0। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास a आ गया बराबर 3q, लेकिन हमें a जो हमने पॉजिटिव इंटीजर माना है इसको 3m नहीं दिखाना है, यानी 3 का मल्टीपल नहीं दिखाना है, हमें इसके स्क्वायर को 3 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल +1 दिखाना है। तो हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम लोग दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे, तो हमने लिया a² इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, और ये 3q का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 9q² के बराबर आ गया। तो आपने कहा सर ये कहां 3m की फॉर्म का है, ये तो 9 इंटू समथिंग है, लेकिन इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3q², बात तो वही है। और q हमारा इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होता है, इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी इंटीजर होगा। हम इस 3q² को m मान सकते हैं, m कोई इंटीजर है, तो इसका मतलब ये आ गया बराबर 3m वायर m इज सम इंटीजर। वायर m इज एनी इंटीजर, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो पहले केस में हमने दिखाया कि जब r 0 होगा तो हमारे पास स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, क्योंकि a हमने माना था कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और उसका स्क्वायर लेने पे हमने देखा कि वो 3m जैसा ही दिखेगा जहां पे m कोई इंटीजर होगा। क्यों बच्चों, यहाँ पे 3q² इंटीजर ही है, उसको हम लोग m कह सकते हैं। जहां पे हमने क्या लिया, m को, m इज एन इंटीजर और m किसके बराबर है, 3q² के बराबर हमने लिया है। अब नेक्स्ट केस पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट केस इसका ये है कि जब हमारे पास क्या होगा, व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r हमारा 1 के बराबर होगा, उस केस में क्या होगा कि हमारा a होगा बराबर 3q+1। हमारा a कितना आया, 3q+1 आया। लेकिन हमें a को नहीं दिखाना है 3 का मल्टीपल +1, हमें इसके स्क्वायर को दिखाना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमने फिर से दोनों तरफ स्क्वायर लिया, यानी ए स्क्वायर आया बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम इसको खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको आता ही है, ये आ गया a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 3q इंटू 1 प्लस आ गया 1 का स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 3q का स्क्वायर आ गया फिर से 9q स्क्वायर प्लस कितना आया 6q प्लस आ गया 1। तो आपने कहा सर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर था, उसका स्क्वायर हमारे पास 3m प्लस 1 या 3m जैसा तो नहीं दिख रहा है, ये तो 3m या 3m प्लस 1 जैसा नहीं दिखता है। देखिए कैसे दिखेगा, आप अगर इसको 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख दे, हाँ लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9 और q स्क्वायर ही है, और इसको हम लोग 3 इंटू 2q लिख सकते हैं प्लस 1 करेंगे, और इन दोनों में हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, इस 3 और इस 3 को कॉमन लिया तो बचा हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 आ गया। फिर से एक बार देखो, q हमारा कोई इंटीजर है, 2 इंटू क्यू भी इंटीजर है, q का स्क्वायर भी इंटीजर है, 3 इंटू क्यू स्क्वायर भी इंटीजर हो गया, दो इंटीजर को प्लस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो हम लोग इसको m मान सकते हैं, तो इसको हम लोग 3m प्लस 1 लिख सकते हैं, जहां पे हमारा y हमारा m होगा बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, जो कि एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर। तो इसका मतलब हमने दिखाया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m प्लस 1 जैसा दिखता है या फिर 3m दिखता है, पहले केस में हमने ऐसा देखा। अब हमारे पास आखिरी केस बचता है, उसको भी हम लोग करेंगे। केस नंबर 3 यानी हमारा आखिरी केस वो क्या है कि जब हमारे पास r होगा बराबर 2 के, r जब 2 के बराबर है तो हमारा a कितना आएगा 3 इंटू क्यू प्लस 2 के बराबर आएगा। तो हमें a से कोई मतलब नहीं है, a का स्क्वायर हमें दिखाना है, वो 3m या 3m प्लस 1 होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड। तो हमने किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमें क्या मिला, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आया a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर। आप इसे गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास 3m या 3m प्लस 1 जैसा ही है, लेकिन हमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 3q का स्क्वायर लेने पे हमारे पास आ गया 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया 12q प्लस आ गया 4, 2 3 are 6, 6 2 are 12 और यहाँ पे आ गया 12q। ये हमारे पास अभी भी 3m या 3m प्लस 1 जैसा नहीं, तो ये अभी तक हमारे पास 3m या 3m प्लस 1 जैसा नहीं है। हमें इसको वैसा बनाने के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे हम लोग 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, और 12q को हम लोग 3 इंटू 4q लिख सकते हैं, और प्लस 4 को हम लोग 3 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं। इन तीनों में ये 3 कॉमन आएगा, तो ये आ गया 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस आ गया 4q प्लस आ गया 1 और प्लस आ गया 1 इंटीजर है, 4q इंटीजर है, 3q स्क्वायर इंटीजर है, इन सभी इंटीजर को मिला के एक और इंटीजर बनेगा जिसको हमने प्यार से m बोला, तो 3m प्लस 1 आ गया। वायर m किसके बराबर है, m है बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज एन इंटीजर, और ये क्या है, एक इंटीजर है। तो इस तरह से हमने किया शो कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लेने पे वो या तो 3m जैसा दिखता है या फिर 3m प्लस 1 जैसा दिखता है। हमने इस तरह से एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। बस आखिरी क्वेश्चन बचा है जो मैं चाहता हूं कि आप खुद करें, तो अगर आप उसको कर पाते हैं तो सही है, नहीं कर पाते तो आप हमें बताएंगे, हम वो भी करके देंगे। इसी तरह से हम लोग बाकी एक्सरसाइजेस को भी करेंगे। तो कल हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम को पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन समझेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको भी इसी तरह से करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।